अब ऐसे में घबराना नहीं है दोस्तों, आप घबराओगे ना तो गलती करोगे। ट्रैफिक में कहीं से भी कोई भी आ सकता है। अभी अपने बिल्कुल सामने है लेफ्ट बोनट के, ये देखो ये बहुत बाहर है, बहुत बाहर है। तो मैंने अपनी गाड़ी को आराम से निकाल ली। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में आऊंगा। स्पेस थोड़ा बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ देख सकते हो पीछे ORVM में यहाँ पे भी गाड़ियां हैं, तो मैं पीछे भी नहीं कर सकता। 6 इंच के डिस्टेंस से मेरी गाड़ी आराम से निकल जाती। अपन गलत आ रहे हैं तो अपन इनको स्पेस देंगे। दोस्तों मेरे वीडियोस पे कई सारे कमेंट थे कि सर हम भीड़ में गाड़ी नहीं चला पाते हैं, हमारा फुट मूवमेंट कैसा होगा, सामने अचानक से कोई आ जाता है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी की स्थिति बिगड़ जाती है, गाड़ी या तो बंद हो जाती है या फिर उससे हम टकरा जाते हैं। नए ड्राइवर्स के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। भीड़ में टर्निंग पर हमारी गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, उस समय हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रैफिक में जब हम चल रहे हो तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सेफली A पॉइंट से B पॉइंट तक इजीली पहुंच जाए। आज के वीडियो में लाइव ट्रैफिक में चल के बताने वाला हूं कि ट्रैफिक में जब आप चलते हो तो आप किस तरह से चलोगे। देखो शुरुआत में जब आप ड्राइविंग करना सीखते हो ना तो खाली रोड पे ड्राइविंग करते हो, लेकिन जब आप जैसे 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर हो जाता है ना तो उसके बाद आप ट्रैफिक में निकलना शुरू करते हो। और सबसे बड़ा जो खेल होता है ना, जो डर का खेल होता है, वो ट्रैफिक में ही होता है। जितना आप ज्यादा डरोगे ना तो ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहोगे, मतलब आप सोचोगे कि यार वहां पे ट्रैफिक है तो मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाता। तो ये चीज कई लोगों के साथ होती है। इवन मैं जब नया नया ड्राइविंग सीख रहा था ना तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। शुरुआती दिनों में जब मैं खाली रोड पे तो इजीली बहुत अच्छे से चला लेता, एकदम कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंसली मैं अपनी गाड़ी चला लेता था। लेकिन जब ट्रैफिक की बात करें तो मेरे को काफी डर लगता था। मेरे को कोई ना कोई साइड वाली सीट पर बैठा हुआ होना चाहिए था। तो आज की वीडियो में बेसिक सी सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैफिक में निकलना शुरू कर सकते हो और अपना डर दूर कर सकते हो। देखो बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि खाली रोड पे गाड़ी चलाने में भी आपको डर लगता है, तो किस तरह से डर दूर करें। उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ट्रैफिक में चलेंगे। यहाँ पे फुट मूवमेंट कैसा होगा, स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा होगा। जजमेंट की बात करें तो दोस्तों 2-4 दिन में आपको जजमेंट नहीं आएगा। कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर भी आप चलोगे ना तो वो भी काम में नहीं आएगा जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो, क्योंकि ट्रैफिक में सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। जैसे आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया लेफ्ट साइड का, यहाँ पे बाइक चल रही है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो और उसी पॉइंट पे सामने वाले बाइक वाले ने आपकी तरफ गाड़ी दबा दी, तो आप तो कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे पॉइंट से बाहर हो गई, लेकिन जब वो पास में आता है तो वो व्यक्ति आपके लेफ्ट बोनट में टकरा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जजमेंट आपका कब आएगा, जब आप धीरे धीरे ट्रैफिक में निकलना शुरू करोगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पहले ही दिन, जैसे कि पहले ही बार जब आप ट्रैफिक में निकलते हो तो एकदम घने ट्रैफिक में निकल जाओ, नहीं। सुबह सुबह का जो ट्रैफिक होता है ना, जैसे 7 या 8 बजे के आसपास का ट्रैफिक, 7 बजे तो हालांकि बहुत कम ट्रैफिक होता है, जैसे 8 बजे से ट्रैफिक थोड़ा सा चालू होने लगता है। कई लोगों के ऑफिस चालू जाते हैं तो लोग ऑफिस जाने लगते हैं, तो उस टाइम पर आप शुरू में निकलना शुरू करो। वहां पे सब लोगों को थोड़ी जल्दी भी होती है, तो वहां पे आपको जजमेंट आएगा कि हाँ ये व्यक्ति कैसे चल रहा है, मुझे इससे बच के कैसे चलना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट बताऊं, मैं ड्राइविंग सीखना है ना तो आपके आजू बाजू आगे पीछे जो भी चल रहा है ना उसको मूर्ख समझो, सीधी सी बात। वो इसलिए बोल रहा हूं, भले ही वो मूर्ख नहीं है, मैं सबको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो मूर्ख है, लेकिन आपको समझना है। क्यों? क्योंकि आपको ये अंदाजा लगा करके चलना है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से दूर चल रहा है तो वो कभी भी ब्रेक लगा सकता है, वो मूर्खता कर सकता है। तो आपको उतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा सामने वाली गाड़ी से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपके सराउंडिंग में गाड़ी चल रही है उनको मूर्ख समझो। और एक चीज और, आप कार से चल रहे हो, आपको रिलैक्स होकर के चलना पड़ेगा, शांति से और आराम से। जल्दबाजी का खेल नहीं है। ड्राइविंग में जल्दबाजी करोगे, गलती करोगे, एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा। ये छोटी सी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी, फिर उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल हम करेंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए, रही बात लेफ्ट जजमेंट की या फ्रंट जजमेंट की, बैक जजमेंट की, तो मैं आगे थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूंगा मेरे को कैसे आया। देखो मैं सिंपल सी चीज बताऊं, मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट का सहारा नहीं लिया ड्राइविंग सीखने में लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए, ये मेरे को ऑटोमेटिकली आया। शुरुआत में मेरे को दिक्कत हुई थी, खाली ग्राउंड में मैंने ईंट रख रख के प्रैक्टिस करी है। 4 बार मेरी गाड़ी टकराती थी ईंट से, मतलब मेरा पहिया ईंट पे चढ़ जाता था। लेकिन एक पॉइंट मेरे को समझ में आ गया था कि यार हाँ, अब मैं अपनी आंखों का जजमेंट आराम से कर सकता हूँ, मेरी लेफ्ट साइड की जगह आराम से निकल जाएगी। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के जजमेंट भी नहीं आएगा। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल थिंक करते हैं कि ट्रैफिक में हम कैसे चलेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। 2 व्हीलर्स रहेगी,
4 व्हीलर्स रहेगी, ऑटो रहेंगे, पैदल चलने वाले भी रहेंगे, सबको हम कैसे बचाएंगे और कैसे सारी गाड़ियों वालों को मूर्ख समझ के हम अपनी गाड़ी को सेफली चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी गाड़ी के अंदर मैंने पॉजिटिव वाइब्स के लिए पता है क्या लगा रखा है, ये आपने देखा होगा मेरी गाड़ी में काफी टाइम से रखा हुआ है। ये है इन्वॉल्व की तरफ से बबल हेड बैटमैन कार परफ्यूम। दोस्तों गाड़ी के अंदर काफी कूल लगता है, बिल्कुल इसमें ऐसा फीलिंग आता है जैसे कि बैटमैन आपकी गाड़ी के अंदर आ गया हो। मेन चीज पता है, ये एक प्रीमियम परफ्यूम डिफ्यूजर भी है। यहाँ पे देखो इसमें एक वो लगा हुआ है, ये डिफ्यूजर है। आपकी गाड़ी के अंदर प्यारी सी महक आती रहती है। इसका जो हेड मूव करता है ना, बड़ा पसंद आता है मेरे को। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इस तरह से हिलता, बड़ा मस्त लगता है। आपको भी ये परफ्यूम पसंद है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दी हुई है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अभी हम सबसे पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भीड़ में आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसमें लेफ्ट साइड का जजमेंट भी आपको समझ में आएगा, फ्रंट का जजमेंट भी आपको समझ में आएगा। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। गियर चेंज करूंगा तो मैं नाम लूंगा किस गियर में अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ। अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। देखो सीट अपना हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीट का ही पूरा खेल होता है सामने की विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी कम हुई तो आपको डर लगेगा और डर लगने की वजह से आप गलतियां करोगे। अभी जैसे क्लच दबा करके हम गाड़ी उठाते हैं, इंडिकेटर दे देंगे राइट साइड का पहले ORVM में देखते हुए अपनी गाड़ी को, ठीक है। बाहर लेंगे लाइन से, अभी मर्ज हो जाएंगे मिडिल लाइन में, ठीक है। अब धीरे धीरे चलते हैं अपन। ट्रैफिक देख सकते हो सामने के साथ दिख रहा है आपको। सेकंड गियर में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। सामने देख सकते हो चौराहा है, बीच में रोटरी नहीं है। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगा, क्लच लूंगा धीरे धीरे, ठीक है। राइट साइड से गाड़ी आ रही है, उनको निकल जाने देते हैं अपन। फर्स्ट गियर में आ जाएंगे, ठीक है। जो गाड़ियाँ आ रही है उनको निकल जाने दो। फ्लो उनका मत ब्रेक करो, किसी गाड़ी का फ्लो ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। आप फ्लो में हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी मतलब वो एडजस्ट करेगा। कई बार आप सीख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सेकंड गियर, ठीक है, देख सकते हो। अब चलने देते हैं, आगे ट्रैफिक रहेगा। अब जैसे ऑटो चल रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। जजमेंट का सिंपल सा एक फंडा है दोस्तों, ये हाथ से ऐसी लाइन बनाओ और जो आपकी हाथ की लाइन रोड पे टच हो रही है वो आपका लेफ्ट साइड का टायर है, ठीक है। अब वो टायर क्या है, टच हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो आपको उसको बाहर करना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट भी ले सकते हो, कई लोग सेंटर पॉइंट लेते हैं, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे भीड़ भाड़ वाले में। जैसे इधर से गाड़ियां आ रही है, सामने से कोई आ गया, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके साथ हो सकती है। जैसे आप सुन रहे होंगे हॉर्न बजा रहा है पीछे वाला, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको शांति से चलना है। देखो जगह नहीं है तो आप जबरदस्ती किसी को जगह नहीं दे सकते। अभी जैसे पीछे वाले को जल्दी है, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, मैं ब्रेक ले लूँगा, इसके पीछे चलूँगा, उसको निकल जाने दूंगा। सेकंड गियर में आ जाऊँगा। देखो इसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, अब मैं धीरे धीरे अपनी पट्टी चेंज करूँगा, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है। देखो कई सारी चीज़ें ऐसा रहता है कि आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में लूँ या नहीं लूँ, ठीक है। अब अभी जैसे हम चल रहे हैं, सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं ORVM में देखते हुए अपनी गाड़ी को, ठीक है। इसको क्रॉस कर लिया, इसको हॉर्न दे दिया ताकि उसको पता चले कि हम हैं, सामने गाड़ी है, इसको हॉर्न दे दो, या अपर डिपर भी दे सकते हो। फर्स्ट गियर, ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में घबराना नहीं है दोस्तों, आप घबराओगे ना तो गलती करोगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शांति से चलाना है अपनी गाड़ी। जितनी शांति से चलोगे उतना अच्छा है। अब जैसे हर बार मैं बोलता हूँ, अब जैसे फिर चौराहा आ गया, ठीक है, यहाँ ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप नए ड्राइवर हो, क्लच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जैसे पुराना हूँ, क्लच नहीं भी दबाता ना तो मेरी गाड़ी निकाल लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल्ड रहे, इसलिए आपको क्लच दबाना है। अब ये 3 नंबर गियर, ठीक है, खाली रोड है, थोड़ा सा आगे चलने देते हैं। यहाँ पे कट आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये समझो, POV ये समझो कि कॉर्नर पे थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि वो गाड़ी एकदम से निकली। हॉर्न दे दो, यहाँ पे कट पे हॉर्न दे दिया। जैसे ये वाला जो XUV वाला है एकदम से आया था, तो सामने जो चल रही थी कौन सी गाड़ी, नेक्सॉन, उसने अचानक से ब्रेक मार के लेफ्ट में लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट करना पड़ेगी। ट्रैफिक में कहीं से भी कोई भी आ सकता है, उस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। डरोगे तो गलती करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है।
फुट मूवमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे मैं कैसा कर रहा हूँ। ग्रीन हो गया सिग्नल, मेरे को राइट साइड में जाना है, ठीक है। इस साइड देखते हुए जाएंगे, इस साइड देख लेंगे, कोई नहीं है। क्लच ले लेंगे क्योंकि हम नए ड्राइवर हैं। सेकंड गियर में आ जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपन टर्न ले लेंगे, ये आ गए अपन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कंजेस्टेड मिलेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। सामने का जजमेंट आपको समझ में आएगा। कोई भी गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट जब तक दिख रही है तब तक ठीक है। जहाँ उसकी नंबर प्लेट दिखना बंद हुई, समझ लो वो डेंजर जोन में है, आपको वहीं पर स्टॉप कर लेना गाड़ी। लेफ्ट साइड का जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेड वाला है, अभी अपने बिल्कुल सामने है लेफ्ट बोनट के, ठीक है। अभी हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, अभी अपने पूरे सामने आ गया। आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे था वो, तो मैंने क्रॉस नहीं करा, ठीक है। उससे थोड़ा सा भी इधर होता, लेफ्ट में होता, तो मैं उसको क्रॉस कर लेता। मैं आपको जजमेंट समझाऊंगा आगे। फ्रंट का ये समझ लो कि सामने वाली गाड़ी चल रही ना, चलती रोलिंग में अगर आपकी गाड़ी इस स्पीड में चल रही है तो उसके टायर आपको दिखना चाहिए। मेरे को उसके टायर बराबर दिख रहे हैं, उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना। फ्रंट का जजमेंट तो ये है चलते समय। लेफ्ट का जजमेंट सिंपल सा है, आप यहाँ से एक रो बनाओ, लाइन बनाओ, जिस पॉइंट पर आपका रोड दिख रहा है उस पॉइंट पर आपका लेफ्ट वाला टायर चल रहा है, बस उससे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर रखना है। सिंपल सा चीज, इसमें कोई बारीकी नहीं है। बस ये समझ लो यहाँ से एक पॉइंट मिला लो, रोड पे टच हो गया। और अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये बहुत बाहर है, बहुत बाहर है, तो मैंने अपनी गाड़ी को आराम से निकाल ली। सिंपल सा फंडा। बहुत बाहर था, आपने देखा कितनी बाहर था वो, मतलब बहुत ज़्यादा भी बाहर नहीं था। यहाँ पे भी देखो ये ऑटो बहुत बाहर है। आगे और भी आएंगे, मैं और दिखाऊंगा तो आपको। देखो यहाँ पे देखो, अब साइड से भी कोई गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है। तो आपको इस साइड का फोकस ज़्यादा करना है। यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे कब ध्यान रखना है, राइट साइड में जब कोई कट आता है। अब जैसे सामने वाली गाड़ी, अब मेरे को यहाँ पे बहुत कम स्पीड करना है क्योंकि टायर दिखना बंद हो गए, ठीक है। हम सेकंड गियर में आएंगे, ठीक है। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड से अचानक से कोई आ रहा है तो वो उसकी गलती है, आप नहीं हो गलती में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे रोटरी वहाँ से यू टर्न लेंगे, ठीक है। अभी जैसे सामने वाली गाड़ी रुक रही है, हमने ब्रेक ले लिया है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। बस उसके टायर दबा दो, नीचे का बोनट दबा दो बस। और बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस समय फ्रंट का जजमेंट आप कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगा, उस वीडियो में बता दूंगा बहुत जल्दी। जितने ज़्यादा इस पे लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट आएंगे फ्रंट जजमेंट के लिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि अभी जो मैं चल रहा हूँ उसमें सिंपल सा है, सामने वाली गाड़ी का बम्पर आपको, नीचे का लोअर बम्पर आपको मतलब इनविजिबल हो जाएगा ना, समझ लो कि आप उस गाड़ी से बहुत नज़दीक हो। सिंपल सी चीज़, सामने वाली गाड़ी से मैं उतनी डिस्टेंस पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आकर के मैं यू टर्न लूँगा। फुट पोजीशन आप ज़रूर ध्यान रखना मैं कैसे कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको समझ में आ रहा है। ये देखो काफ़ी टाइम दूर था, मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब यहाँ पे भीड़ है, फर्स्ट गियर। पीछे वाली गाड़ी से मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में आऊँगा, ठीक है। इस साइड भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं इसके लेफ्ट में आऊँगा और वो हो जाऊंगा। मैं अब इंडिकेटर दूंगा राइट साइड में, ठीक है। सामने वाली रेड कार है, उसका जजमेंट देखो, उसके आधे टायर दब गए, तो मैं स्टॉप कर लूँगा क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ देख सकते हो पीछे ORVM में यहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, तो मैं पीछे भी नहीं कर सकता, ठीक है। फर्स्ट गियर में हूँ। फुट मूवमेंट आप ध्यान रखो। यहाँ लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्नर का ध्यान रखना है आपको, ये वाले कॉर्नर का ध्यान रखना है ऐसी जगह पर। यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट का सक्सेस नहीं है, आपको ऐसा पॉइंट जो निकला ना वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि भीड़ में जब आप ऐसी जगह यू टर्न करते हो ना तो इस साइड से गाड़ियाँ आती है, इस साइड से गाड़ियाँ एकदम कॉर्नर पे टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी गाड़ी वहाँ हिट कर जाएगी। सिंपल सा फंडा है। अब ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा यार सर आपने तो बहुत सारी चीज़ बता दी, लेकिन दोस्तों ये बहुत कम है। जब आप खुद से गाड़ी चलाओगे ना ये आपको खेल लगेगा, कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे अपन हॉर्न दे देंगे, थोड़ा सा क्लच ले लेंगे क्योंकि हम नए ड्राइवर हैं, फिर क्लच रिलीज करते हुए अपनी गाड़ी को निकालेंगे। सामने गाड़ी आ रही है, हॉर्न दे दो, है ना। अभी देखो लेफ्ट साइड का जजमेंट और एक आध बार आ जाएगा। लाइव में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब जैसे अम्मा यहाँ से निकल के गई, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नए ड्राइवर हो आप हॉर्न दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले को अवेयर करो कि भैया मैं आ रहा हूँ,
ये देखो लेफ्ट साइड बहुत दूर है, बहुत दूर है। देखो अपनी गाड़ी कितनी डिस्टेंस पे निकली। इसमें भी देखो लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे। मैंने पॉइंट कुछ नहीं लिया, बस यहाँ पे देखता हूँ मैं, सामने से कोई गाड़ी आती है ना, बस वहाँ देखता हूँ। यहाँ से पॉइंट रेफरेंस मिला लेता हूँ मैं कि कहाँ पे है अगली गाड़ी। अगर वो मेरे इस पॉइंट से दूर है तो मैं निकाल ले जाता हूँ मेरी गाड़ी, और 6 इंच के डिस्टेंस से मेरी गाड़ी आराम से निकल जाती। आपके हिसाब से हालांकि 6 इंच का डिस्टेंस बहुत ही मार्जिनल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन आप फिर भी ट्राई करना, खाली रोड पे कोई गाड़ी खड़ी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पे निकालने का ट्राई करना। होगा आपसे, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, होगा, बहुत ईजी है, कोई टफ टास्क नहीं है, लेकिन करोगे तो ही होगा। देखो लेफ्ट साइड का जजमेंट इधर, ये देखो आराम से मेरी गाड़ी निकल गई। देखो ईजी है, कोई वो नहीं है। राइट साइड का जजमेंट तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बैठते ही राइट साइड में हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडिकेटर दे देता हूँ लेफ्ट साइड का। मेरे को अब लेफ्ट साइड में धीरे धीरे जाना पड़ेगा ORVM देखते हुए, ठीक है। अब ये सामने जीप चल रही है, इसके पीछे पीछे मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेकर के क्लच ले लूँगा, सेकेंड गियर, हॉर्न दे दो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट गियर नहीं शिफ्ट करा क्योंकि अपनी गाड़ी रोलिंग में थी, ठीक है। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आपको इधर भी देखना है, इस साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। लेफ्ट में देखो ये अंकल निकल गए। ज़्यादा ओवर स्टीयरिंग काट दोगे ना तो वो अंकल से आप टच कर जाओगे, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेरे वीडियोस पुराने देखो, जिसमें एक एक टॉपिक के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। स्टीयरिंग का कैसे, फुट मूवमेंट का कैसे, जजमेंट का कैसे, और उनको सबको सिंक करके ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें इसमें इस वीडियो में सब कुछ आ गया। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ इसी वीडियो में मिल रहा है। तो ये एक निचोड़ है सारे पूरी प्लेलिस्ट का, जितने भी मेरे वीडियो हैं उन सब का। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक है, और ट्रैफिक में ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे थर्ड गियर में हूँ, क्लच लेकर के फर्स्ट गियर, वो देखो ऑटो निकला ना, यहाँ से एकदम से कोई भी ऑब्जेक्ट निकल सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रखना है। जैसे ये कार आ गई, ठीक है, ये पैदल व्यक्ति आ गया, तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में सेट करके चलना है कि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट अचानक आपके सामने आ सकता है। मैंने हमेशा बोला है आपको 2-3 स्किल आपको आपके अंदर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल, क्विक लर्नर स्किल, क्योंकि आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत सारी एक्शन करना है, तो उसकी स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको डेवलप करो। डेवलप करोगे तो जल्दी आप ड्राइविंग सीखोगे। देखो मैं यहाँ क्लच नहीं दबा रहा हूँ, ठीक है, अपनी गाड़ी आराम से निकल गई। यहाँ ब्रेक ले लिया, अपनी गाड़ी बहुत इजीली, देखो बिना क्लच दबाए अपन ने चौराहा क्रॉस कर लिया। ये स्किल बता रहा हूँ कि ये स्किल आपको लेनी है, हासिल करनी है। उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ब्रेकर आ रहा है, स्लो डाउन है अपनी गाड़ी की स्पीड, बस ब्रेक ले लो और बस निकाल लो। यहाँ पे अब दबाना पड़ेगा सेकेंड गियर, वापस से अपन आ गए। ये ट्रिक है दोस्तों, हल्का सा जो सामने कोई आ जा रहा है वो इधर निकल रहा है, ORV में देख के हल्का सा लेफ्ट लेकर के राइट ले लो और आगे निकाल लो। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है, अगर जल्दी नहीं है, रिलैक्स मोड में चल रहे हो तो खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्न वगैरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी थर्ड गियर, फिर सेकंड गियर, ये सेकंड गियर में आ गए अपन, है ना। ये छोटा सा एक कट ज़रूर था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, और शुरुआत में देखो आगे पीछे वाली गाड़ियों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि वो कैसा बिहेव कर रही है। उनके बिहेवियर के हिसाब से आप भी अपनी गाड़ी को एडजस्टमेंट करो, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप चलाओ। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाला रश ड्राइविंग कर रहा है उसको जज करने लगो, उसको नहीं। जैसे ये मेरी गाड़ी के सामने जो चल रहा है बहुत डिसेंट तरीके से चल रहा है, बहुत आराम से, तो ऐसी गाड़ियों को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो व्यक्ति कैसा चला रहा है रिलैक्स मोड में। अब वो गाड़ी बहुत रिलैक्स मोड में चल रही है। अब जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है तो हम ORV में देखते हुए हल्का सा निकाल लिए, ठीक है। टर्निंग आ गया है, ठीक है, तो टर्निंग पर हम लेफ्ट लेंगे, ठीक है। इसको थर्ड से वापस से सेकंड आए क्योंकि स्लो हो गई। इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। इधर का ORVM देख लिया, क्लियर है। इधर को ORVM देख लिया, क्लियर है। सामने से इधर से सब कुछ क्लियर है। जैसे ये गाड़ी आ रही, इसको रुकेगा वो, अपन इधर आ गए, ठीक है। अगर वो गाड़ी थोड़ी और आगे होती, बिल्कुल अपने सामने आने की हो जाती, तो हम रोक लेते अपनी गाड़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम किसी दूसरी गाड़ी का ब्रेक नहीं करना है। आप अपना मोमेंट ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो सीख रहे हो।
ठीक है, सीख रहे हो ना तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं वापस लेफ्ट लेता हूँ, इंडिकेटर दे दिया, ये वाला ORVM देखूंगा, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक ले लूँगा, क्लच ले लूँगा, क्योंकि ये भी जा रहा है लेफ्ट में, सेकंड गियर। इधर देखूंगा पहले, इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अपने पट्टी में तो नहीं आ रही है, बाइक बहुत दूर है। ठीक है, कोई भी गाड़ी नहीं है, अपन आराम से अपने ORVM में देखते हुए अपनी ये वाली पट्टी में आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ। ठीक है, यू टर्न चौराहा क्रॉस करके नहीं लूँगा, मैं यहीं से लूँगा। ये रॉन्ग साइड ले रहा हूँ, देख लो कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, सामने से गाड़ी आ रही है, फर्स्ट गियर में आ जाएंगे। यू टर्न पे धीरे 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 अपनी गाड़ी आ गई। ये गाड़ी आ रही वाइट वाली, इसको निकल जान दो। ठीक, ये बाइक वाले निकल जान दो, क्योंकि अपन गलत आ रहे हैं तो अपन इनको स्पेस देंगे। ठीक है, ये आ गए। देखो यू टर्न का फंडा क्या है, आपका ये वाला डोर है, ये वाला आधा क्रॉस हो जाए, मतलब कोई भी डिवाइडर है, कोई भी डिवाइडर से आपका फ्रंट वाला डोर है ना क्रॉस हो जाना चाहिए। उसके बाद अपना स्टीयरिंग काटना शुरू करोगे, तभी यू टर्न प्रॉपर तरीके से आप ले पाओगे, नहीं तो यू टर्न नहीं ले पाओगे, आपकी गाड़ी फंस जाएगी। इसको प्रैक्टिस करना है, खाली रोड पे लेफ्ट साइड की जजमेंट की प्रैक्टिस करो, फ्रंट साइड की जजमेंट की प्रैक्टिस करो, बैक के जजमेंट की जब मैं रिवर्स का वीडियो बताऊंगा ना तब बताऊंगा। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और समझ में आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करना हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकल कर, ताकि आपको समझ में आए कि आपका लेवल कहाँ है। तो हर बार कुछ नया होता है, तो ऐसे ही आप भी कुछ नया सीखो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ड्राइविंग के और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।